हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो रोज की तरह आज भी हम क्लास 10th के जो बाकी सवाल हैं पहली पार्ट का एक्सरसाइज 1.1 का उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग ने देखा था कि प्रश्न संख्या 4 जो था उसे हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। तो इसमें हम लोग 5वीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसका मतलब देखिए, इससे पहले क्या कह रहा था। तो इससे पहले ये कह रहा था कि आपको वर्ग करना था, लेकिन अब कह रहा है घन। 4 नंबर क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया समझ लीजिएगा। उसी की तरह ये भी है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, तो देख जैसे मतलब हमने कहा यहाँ पर एक हम थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोग को दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 3 का घन हमने कहा, 4 का घन कहा, 5 का घन कहा, ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। 3 का घन जो होता है वो होता है 27। 3 को 3 बार लिख के गुणा कीजिएगा 27 आएगा। 4 को भी आप निकालिएगा तो इसका 64 होगा, इसका आपका आएगा 125। मतलब 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125 होता है। इसको ना हम इतना के रूप में ला सकते हैं। ये कह रहा है कि किसी भी घन मतलब धन पूर्णांक जो होता है उसका जब हम घन निकालेंगे ना तो वो इस रूप में आएगा। चलिए देखते हैं। इसको अगर हम तोड़े तो 9 गुणा में 3 प्लस में 0 लिख सकते हैं। तो ये कैसे 9 3 27, 27 में 0 जोड़िएगा 27 रह जाएगा। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो 9 है तो 9 रन दीजिए। इस 3 को हम लोग m मान लेते हैं। 9 गुणा है तो यहाँ पर भी गुणा है, 3 को हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। प्लस 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो इसको हमने 9m के रूप में लिख दिया। इसको चलिए 9 है तो 9, 9 7 63 अब प्लस में 1, तो 9 है तो 9 और 7 को हम m मान लेंगे प्लस में 1। देखिएगा इसको 9m जोड़ 1 के रूप में लिख रहे हैं। इसको ले चलिए तो हमने लिखा 9 गुणा में 13, 13 9 117 होता है, और 117 को 8 को क्या होता है 125 को होता है। तो हमने देखा कि 9 है तो 9, 13 की जगह पर हमने m लिख दिया और प्लस में क्या 8। तो देखिए जितनी भी संख्याएं है ना उसका जब हम घन निकालेंगे तो ना तो 9m आएगा, न तो 9m जोड़ 1 आएगा, न तो 9m जोड़ 8 आएगा। लेकिन आप बताइए कि इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे। 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे। इसलिए ना हम यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को मान लेंगे कि माना कि ए कोई धन पूर्णांक संख्या है, माना कि ए कोई धन पूर्णांक संख्या है। मतलब जैसे यहाँ 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, इसी को मान लेंगे कि ए ले लेंगे। अब बात यहाँ ये आता है कि अगर इसे हम ध्यान से देखें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें जो है ए 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो जाएगा, ऐसे करते हुए जाएगा। इसमें अगर बी का मान देखें, बी का मान, तब बी का मान वो क्या है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, बी का जो मान है वह हो गया आपका 9, क्यू का मान जो है वह हो गया आपका 3 प्लस आर। ठीक इसी तरह से हम बढ़ेंगे तो बी की जगह पर 9, क्यू की जगह पर 7, आर की जगह पर 1, 9 13 8 माने ए बी बी क्यू आर। देखिए हम ये सब आप लोगों को क्या समझा रहे हैं, ऐसा इसलिए समझा रहे हैं कि अगर इसे हम ध्यान से देखें ना तो ये जो है ना आपका, इसको अगर देखते हैं तो ये जो है ना ये आपका बी है। 9 क्या है बी है, क्योंकि हम इस फॉर्मूला में बैठाएंगे तो बी क्यू प्लस आर का मतलब बी की जगह पर क्या है 9 है, क्यू की जगह पर एम है, आर की जगह पर 0 है। यहाँ पर बी की जगह पर 9, बी की जगह पर 9। तो अगर हम बी की जगह पर 9 ले लें तो हम जानते हैं कि जो आर का मान होता है सदैव बी से छोटा होता है और 0 के बराबर होता है। तो आर का मान ना तो 0 होगा, ना तो 1, ना तो 2 3 4 5 6 7 8 यही होगा। तो बताइए कि इसमें तो बहुत सारा संख्या आएगा, 8 बार आपको लेकर घन निकालना होगा, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए हम कुछ ऐसा संख्या लेंगे ना जिसके घन में से हम 9 कॉमन कर लें, जिसके घन में से 9 को निकाल लें। तो अगर हम देखें जो 3 है, क्या कर रहे हैं 3, तो देखिएगा 3 का जो घन है वो 27 हो रहा है। 3 के घन को हम इस रूप में लिख रहे हैं, अतः ना हम 9m को, देखिए 9m को ना हम इस रूप में लिखेंगे। मैंने कहने का अर्थ है ना कि हम ये ले लेंगे कि माना कि जो ए होगा धन पूर्णांक हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि ए कोई धन पूर्णांक है, ए कोई धन पूर्णांक है, माना कि ए कोई धन पूर्णांक है, ऐसे कर लिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे, जिसे माने ए को, जिसे हम ठीक जिसे हम
3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि हमको तो कह रहा है कि इस रूप में, हम यहाँ ये वाला काहे लिख दिए। तो देखिए 3 का जो घन होता है ना, उसमें से हम 9 को कॉमन कर सकते हैं। देखिए 3 का जो घन होगा, जैसे ले लीजिएगा इसको 3q को, तो 3q का जब घन कीजिएगा तब बताइए क्या होगा, 27q के पावर 3। तो इसमें से हम तोड़ेंगे तो 9 निकाल सकते हैं, 9 तिया 27q के पावर 3, तो 9 है तो 9, इसे यहाँ गुणा है, इसको मान लीजिए m, तो देखिए 9m के रूप में आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम 3 ले लेंगे ना, तो यहाँ b का मान 3 हो जाएगा, और जब b का मान 3 हो जाएगा तो r का मान जो होगा वह क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही होगा। और यहाँ पर 3 को में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बना लेंगे। और ऐसे लेते, ये भी सही है, 9 का भी जब आप घन कीजिएगा तो उसमें से 9 निकल जाएगा, 3 का भी घन कीजिएगा तो उसमें से 9 कॉमन आएगा। लेकिन हमने ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि r का मान 3 गो आ रहा है, लेकिन अगर b का मान 9 ले लेंगे ना, तो ये जो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने की, ठीक है, कि हमको कोई संख्या का घन करना है और उसे इस रूप में लाना है। तो हमने लिखा है, देखिए हमने क्या लिखा है, माना कि a कोई धन पूर्णांक है जिसे हम 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब आगे जो प्रोसेस है उसे लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः a बराबर 3q, ठीक है, a बराबर 3q। तो इसका घन ना करना है, ये कह रहा है घन कीजिए, घन करने पर, तो हम लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर इसका घन कर लीजिए। तो जब हम घन करेंगे तो ये हो जाएगा a के पावर 3, इधर भी घन कर लीजिए, ठीक है, तो इसको घन कीजिए, a क्यूब बराबर ये हो जाएगा आपका 27q के पावर 3। तो देखिए a क्यूब बराबर, इसमें से 9 निकाल दीजिए, 9 निकलेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर हम गुणा में लिख सकते हैं, 3 q के पावर 3, 9 तिया 27q के पावर 3, ऐसा आ गया कि ना। तो अब हम इसको ना m मान लेंगे कि ये कोई संख्या है, पूर्णांक है। तो लिखेंगे माना कि m बराबर 3q के पावर 3। तो हम लिख लेंगे a क्यू बराबर 9, इसको हमने m माना है तो ये हो जाएगा m, यहाँ गुणा है। मतलब कि पहला तो आ गया कि हम किसी संख्या का जब घन करेंगे तो वह इस रूप में आएगा, 9m आ गया। आगे भी चलते हैं, अब हम क्या लिखे हैं, अब लिखे हैं 3q प्लस 1, फिर लिखेंगे दूसरे कंडीशन में a बराबर आपकी बार क्या ले लेंगे, 3q प्लस में 1, इसको लेंगे तो इसका भी घन करना पड़ेगा, क्योंकि तो घन करने के लिए करने के लिए कह रहा है ना। तो लिखेंगे घन करने पर, अब इसका भी घन कीजिए, तो घन करेंगे तो a का घन बराबर में इसका भी घन, 3q प्लस 1 का घन। तो ये देखिए एक फॉर्मूला को बैठता है a प्लस बी का होल क्यूब, इसको हम पहले ही लिखे हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ अगर देखें तो a की जगह पर 3q है और b की जगह पर 1 है, उसको बैठा देना। तो देखिए a क्यूब बराबर, बताइएगा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a की जगह पर क्या है 3q, इसका क्यूब कर दीजिए, प्लस बी क्यूब, तो 1 का क्यूब कीजिए, प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a की जगह पर क्या है 3q, इसका स्क्वायर, अब b की जगह पर क्या है 1, फिर आगे कह रहा है 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह पर क्या है 3q, आप गुणा में b स्क्वायर, तो b का क्या है 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, a क्यूब बराबर, इसको हल कीजिएगा तो 27q के पावर 3 आएगा, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस में इसको बनाइए 3, गुणा इसको बनाइएगा तो 9q स्क्वायर होगा, इसको बनाइएगा तो 9q स्क्वायर होगा, फिर गुणा में 1, प्लस इसको बनाइएगा 3 3 का 9q, गुणा में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बनाइए a क्यूब बराबर 27q के पावर 3 प्लस में 1, इसको भी बनाइए 3 9 27 q के पावर 2, इसको गुणा कर लेंगे, प्लस इसको भी गुणा कीजिएगा तो 9q। देखिए इस एक को ना लास्ट में ले जाएंगे, इस एक को हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए a क्यूब बराबर में 27q के पावर 3 प्लस में 27q स्क्वायर प्लस में 9q प्लस में 1, मतलब इस एक को ना हमने लास्ट में लिखा है। ऐसा क्यों, तो देखिए इस सब में ना 9 कॉमन है, कहिएगा सब में तो q कॉमन है, यहाँ तक हमको क्यों नहीं निकालना है, हमको 9 के रूप में लाना है, 9 को निकालिए। तो देखिए a के पावर 3 बराबर 9 निकलेगा, तो 9 तिया 27q स्क्वायर, q हो जाएगा q के पावर 3, प्लस ये हो जाएगा आपका
9 3 27 क्यू के पावर 2, यहाँ 9 कम 9 क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में 1 है तो 1, तो इतना को ना हम मान लेंगे क्या, m मान लेंगे, इतना को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि 3q ऐसे लिख लीजिए, m बराबर 3q पावर 3 प्लस में 3q पावर 2 अब प्लस में 12 नहीं है, q है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 12 नहीं है, एक q लिखे है, तो एक q लिखिए चाहे q लिखिए, इतना को हमने m मान लिया। तो देखिएगा aq बराबर 9 है तो 9, इतना को हमने m माना तो m, आज जोड़ क्या है 1। देखिए आगे 9m + 1, अब इतना लाना है, तो एक बार हमने लिया आपका क्या 3q, अब 3q + 1, अब 3q + 2 ले लेंगे, इसको भी लेके चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए आगे अब हम क्या करेंगे, आगे हम ले लेंगे, किसको ले लेंगे, तो अब हम लेंगे इसको 3q + 2, अब लिखेंगे a बराबर 3q + 2, तो इसका भी घन करेंगे, तो घन करने पर ठीक है, घन करने पर लिख लीजिए, इसका घन कीजिए तो a की पावर 3, इसका भी घन कर लीजिए। इससे पहले हमने एक फॉर्मूला लगाया था जो यहाँ पर है, a + b का होल क्यूब, इसको भी तोड़ेंगे उस पर, aq बराबर ये a + b का होल क्यूब है, तो aq प्लस में bq, ठीक है, ये q है, ठीक है, aq प्लस में bq प्लस में 3a² b, 3a² तो a² मतलब 3q का पावर 2, अब b का मतलब क्या है 2, प्लस 3ab² तो a का मान क्या है आपका 3q, अब b का मान है 2, इसको बनाइएगा तो हो जाएगा 27q के पावर 3, ये 2 का 3 पावर 3 है तो 8 होगा, इसको बनाए 3, इसको बनाएंगे हम तो 9q के पावर 2 होगा, गुणा में 2 प्लस 3 तो 3, इसको बना लीजिए 3 3 का 9q, गुणा इसको बनाइएगा तो 2 दूनी 4, ठीक है। अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो aq बराबर 27q के पावर 3 प्लस में 8 प्लस में 9 3 27 दूनी 54q के पावर 2, अब प्लस में 9 चौका 36q, इसमें भी हम क्या करेंगे 8 को बाद में ले जाएंगे, 8 को लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, सजा रहे हैं। तो aq बराबर 27q के पावर 3 प्लस में 54q के पावर 2 प्लस में 36q, लास्ट में लिख देंगे प्लस में 8। देखिए aq बराबर इन तीनों में हम 9 निकालेंगे कॉमन, तीनों में 9, इससे पहले भी तो वैसे ही किए थे हम, तो निकालते हैं। देखिए 9 निकलेगा तो 3q के पावर 3 प्लस में 9 छक 54, अब प्लस में 9 चौका 36, लास्ट में 8 बच जाएगा। तो अब की बार इतना को हम m मान लेंगे, अब इसको क्या मानेंगे m मान लेंगे, तो लिखेंगे माना कि, ऐसे घेर देते हैं, लिखते हैं माना कि m बराबर क्या होगा 3q के पावर 3 प्लस में 6q पावर 2 अब प्लस में 4q, ठीक है, इतना को हम मान लिए m। तो बनाइए a के पावर 3 बराबर 9 है तो 9, इतना को हमने m माना प्लस में 8, तो देखिए हम लिख लिए कि ना, इतना रूप में ला सकते हैं। तो हम लिख देंगे लास्ट में कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना के रूप में होता है, तो लिख देंगे इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, इस तरह से हम लोगों ने सिद्ध किया। देखिए आप 9 को भी लेते ना, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 3q + 1 3q + 2, यहाँ 9 भी लिखिएगा तो हो जाएगा, लेकिन हम पहले बताया कि 9 लीजिएगा तो फिर वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन ले लिए जिसमें से 9 कॉमन निकालेंगे, तो 3 का भी घन हो जाएगा ना, तो उसमें से 9 कॉमन हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको लिख दिया कि 3q + 1 3q + 2 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए आप सभी को जो भी दिक्कत हो, आप सभी मतलब अपना राय दे सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।
ताकि हमें भी पता चले कि हम लोगों के बनाए गए जो सवाल है उसमें क्या त्रुटियां हुई हैं। अतः आज का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व होता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।